हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एज एंड रिलेशन, यानी एज में क्या संबंध है दो लोगों की एज में। तो चलिए दोस्तों देखेंगे आज हम एच डी यादव के पहले उदाहरण के बारे में और फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एच डी यादव से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले टाइप के बारे में, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए हुआ और ये हुआ बी, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष है, 22 वर्ष। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए बड़ा है किससे, बी से। बी छोटा है तो बी क्या लगा दिए, माइनस। कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष। और ए की वर्तमान आयु निकालनी है। ए लिख दिए, वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या करेंगे, 22 और 4 को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 11 + 2 = 13 वर्ष। सपोज कीजिए अगर बी की आयु निकालनी होती तो क्या करते, पहले हम 22 और 4 का डिफरेंस लेते और बाद में उस डिफरेंस में 2 का भाग दे देते तो बी की आयु निकल आती। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय कितने वर्ष के हैं, 28 वर्ष के। और गणेश रमेश से छोटा है, गणेश छोटा है तो जी में हम माइनस लगाएंगे, किससे, रमेश से। कितने वर्ष छोटा है, 6 वर्ष। गणेश की पूछ रहा है ना आयु, तो करेंगे क्या, 28 और 6 का डिफरेंस लेके उस डिफरेंस में हम 2 का भाग दे देंगे। 28 - 6/2 और 14 - 3, 14 में 3 गया, 11 वर्ष हो गई इसकी आयु। दोस्तों इस टाइप का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2 तिहाई हो, मोनी की आयु सोनी की 1 है तो मोनी की आयु क्या होगी, 2 तिहाई, यानी 2:3। ये है तो सोनी की आयु ज्ञात करनी है। इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है, मेरे हिसाब से कितना है, 1, और सवाल में कितना है, 7, तो 1 = 7 के, तो सोनी की आयु ज्ञात करनी है यानी 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 = क्या होगा, 21 के। तो ये हमारा होगा राइट आंसर, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 के बराबर है। तो m/t = 3:4, यानी m और t का रेशियो क्या आ गया, 3:4। और इनका डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना है, 1, और सवाल में कितना है, 5, तो 1 = 5 के। टीना की आयु ज्ञात करनी है यानी 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 = कितने के, 20 के, 20 वर्ष। ये होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं टाइप नंबर 3, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। दोस्त अगर मैं कहूँ कि आप मुझसे 3 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद कितने साल बड़े रहेंगे, तो आप कहेंगे भैया 10 साल बाद भी मैं 3 ही वर्ष बड़ा रहूँगा। और मैं पूछूं कि 3 साल पहले उससे कितने वर्ष बड़े थे, तो आप कहेंगे कि मैं 3 साल बाद अगर मैं 3 साल बड़ा रहूँगा तो 3 साल पहले भी मैं 3 ही वर्ष बड़ा था। तो यहाँ से हमें बात क्या पता चली, यहाँ से हमें बात ये पता चली
कि दोनों का अंतर 3 साल हमेशा रहेगा, चाहे मैं 5 वर्ष पहले की बात करूं या 5 वर्ष बाद की बात करूं, चाहे मैं 3 साल पहले की बात करूं या 3 साल बाद की बात करूं, यानी आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे यानी ए और बी है, ए और बी, इनकी आयु का योग कितना था? 18 वर्ष था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद यानी अभी भी, यानी अगर 2 साल पहले की बात करें तो यानी आयु में अंतर भी सेम रहेगा ना। तो 3 साल पहले या फिर 2 साल पहले या फिर 5 साल पहले आयु का अंतर तो वही रहेगा। यानी 2 वर्ष पूर्व की बात करूं तो उनकी आयु में कितना अंतर था? आप कहेंगे 2 साल। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, यानी ए बड़ा है ना, तो इसलिए ए की ज्ञात करनी है। तो ए बराबर क्या आएगा? 18 2 20, 20 का आधा क्या होगा? 10, यानी 10 वर्ष आ जाएगी ए की आयु। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष है? 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो यानी वर्तमान में कितना अंतर रहा होगा? 5 ही वर्ष रहा होगा, क्योंकि अंतर तो सेम रहता है, चाहे 10 वर्ष पहले की बात करो, चाहे 20 वर्ष पहले की बात करो, चाहे 10 वर्ष बाद की बात करो, चाहे वर्तमान की बात करो, अंतर तो वही रहेगा ना। रहीम और करीम की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का। मैंने मान लिया कि रहीम बड़ा है। अब इसमें करीम की आयु ज्ञात करनी है, माइनस वाले की आयु ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 65 और 5 का डिफरेंस लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। कितना आएगा? 60/2, यानी 30 वर्ष आ जाएगी इसकी उम्र। किसकी उम्र? करीम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला टाइप आ गया, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही इजी होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ए और बी की आयु में कितने का अनुपात है? 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व। दोस्तों अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है माइनस, और बाद का मतलब जब बाद सवाल में दे दे तो हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। तो 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:3 था। कितना था आयु का अनुपात? 4:3 था। और आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कितने साल पहले की बात कर रहा है? 1 साल के पहले की बात कर रहा है। रेशियो के हिसाब से कितने साल पहले की बात कर रहा है? 1 साल के पहले की बात कर रहा है, क्योंकि अगर हम 5 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, 4 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3, यानी रेशियो के हिसाब से 1 वर्ष पहले, लेकिन रियल में देखा जाए तो 2 वर्ष पहले। यानी कि मेरे हिसाब से 1 वर्ष पहले और सवाल में कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले। तो 1 बराबर 2 के, तो 1 की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 1 की वर्तमान आयु कितनी है? 5। तो 5 बराबर क्या होगा? 10 वर्ष। 5 बराबर क्या होगा? 10 वर्ष। ये हमारा होगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 7:3 के अनुपात में हो जाएगी। बाद का मतलब क्या होगा? प्लस। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पिता यानी फादर और सन, इनकी आयु का अनुपात क्या है? 3:1। 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो यानी ये 5 वर्ष बाद का मतलब होता है प्लस का चिन्ह।
क्या अनुपात हो जाएगा? 7:3 अनुपात हो जाएगा। 7:3, 7:3। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिता और पुत्र की आयु में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 का अंतर है। तो अंतर को सेम करने के लिए यहाँ पर हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की जगह 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। 2 3 6, 2 1 2। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये 6 हुआ, ये हुआ 2। अब क्या अंतर सेम है? हाँ सेम है। 6 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। ठीक। अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कितने वर्ष बाद ये अनुपात हुआ 7:3? 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद क्या होता है? 7:3 का अनुपात हो जाता है रेशियो के हिसाब से। ये रेशियो के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से कितना वर्ष बढ़ रहा है? 1 वर्ष। सवाल में कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। 1 बराबर 5 के, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो फिर पूर्व 5 वर्ष पूर्व की आयु तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आई? 30 वर्ष। और पूछा है 5 वर्ष पहले की। पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व। अगर मैं कहूं कि पिता आज 30 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के थे? तो आप बताएंगे 5 इसमें लेस कर दो, 25 साल के थे। कितने साल के थे पिताजी? पिताजी थे 25 साल के, 25 वर्ष। तो दोस्तों ये हुआ हमारा राइट आंसर, 25 वर्ष। पिता की आयु कितनी आएगी? 25 वर्ष। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये अगला टाइप आ गया। अगला टाइप आ गया, गुना पर आधारित प्रश्न। और कोई नहीं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ये है ए, ये है बी। अगर b की आयु में 1 मान लूं, इसका 2 गुना करना है a की आयु, तो 1 का 2 गुना कितना होगा? 2। ठीक। ये कब की आयु? ये वर्तमान आयु है। 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले का मतलब समझ रहे हो? यानी -8। पहले का मतलब माइनस होता है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। अगर a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, अगर b की आयु 1 रही होगी, तो a की आयु कितनी रही होगी? 4। ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। ऊपर अगर मैं बात करूं तो a और b की आयु में अंतर कितना है? 2 में 1 गया, 1 वर्ष। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना है? 3 वर्ष। अब यहां पर 3 वर्ष लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? 3 1 3, 3 दूना 6। अब यहां पर बात किया जाए तो क्या घटाने पर 1 आएगा? 2 घटाने पर। क्या घटाने पर 4 आएगा? 2 घटाने पर। यानी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी मेरे हिसाब से 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा? 4 के। 8 वर्ष बाद b की आयु ज्ञात कर रही है, तो यानी वर्तमान आयु b की कितनी है? 3। तो 3 बराबर कितने का होगा? 12 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष। अगर b 12 वर्ष का है, 8 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? अगर मैं कहूं कि b आज 12 साल का है, तो 8 साल बाद कितने साल का होगा? तो आप बताएंगे कि 20 साल का हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, और उसमें ट्रिक क्या है कि सेम हमेशा आपस में घटते हैं।
और जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं। सेम का मतलब जैसे पूर्व पूर्व दिया है, यानी ये क्या है, सेम है, तो हम घटा देंगे। अगर पूर्व बाद दिया है यानी ये अपोजिट है, तो अपोजिट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। ठीक, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों उस कंसेप्ट को समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। देखिए 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, तो यानी मोहित आज 30 साल का रहा है। मोहित क्या है, आज 30 साल का रहा है। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व मोहित कितने का था, 20 का था। मोहित यानी रोहित का पुत्र है ना, मोहित 20 साल का था। 1 का 20 गुना हुआ 20 साल, तो 2 का 20 गुना क्या हुआ, 40 साल। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहित 10 साल पूर्व 40 साल का था, तो आज कितने का है, तो आज रोहित क्या है, 50 साल का है। तो दोस्तों ये हमारा टाइप 5 खत्म होता है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।